Good morning students, welcome once again after long time in our classes. आप सबका स्वागत है. So today we are going to start carboxylic acid. So what is carboxylic acid? देखो carboxylic acid क्या होता है. इसमें here एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा एंड देन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा. इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस इज़ एल्काइल ग्रुप. अगर एल्काइल ग्रुप है तो वी नॉन इट इज़ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर यहाँ पे एराइल ग्रुप है तो इट इज़ नोन एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोनाइल ग्रुप एंड देन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. इसको हम सिंपली COOH भी लिख देते हैं. ओके. इसके अलावा इसके जो हायर मेंबर है, सम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कार्बन अगर वो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप की चेन 12 से लेकर C18 तक है कार्बन, उसको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं. अकर्स इन नेचर में मिलते हैं नेचुरली फैट्स एज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स. ओके. एंड नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. इनका नोमेनक्लेचर देखो तो सबसे पहले हम इसके मीथेन में हम IC एसिड लगा देते हैं. IC एसिड दिस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ देयर नेचुरल सोर्स. इनका कॉमन नेम हम देखते हैं. देखो फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेनली. सो आप कॉमन नेम की प्रैक्टिस अच्छे से करें. ओके. सो कॉमन नेम देखो फॉर्मिक एसिड, फार्मूला हियर HCOOH है ना. इसको पहली बार रेड एंट, जो लाल एंट आती है उसमें मिला था, इसलिए इसका नाम वहाँ से पड़ा. फॉर्मिका मीन्स होता है एंट, तो इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड. जस्ट लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फ्रॉम विनेगर, लेटिन एसिटम का मतलब होता है विनेगर. जस्ट लाइक बटायरिक एसिड, दिस इज़ बटायरिक एसिड, ये मिलता है रेंसिड बटर में, इसलिए इसको बटायरिक एसिड बोलते हैं. लेटिन बटायरम का मतलब था बटर. तो कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस इट. सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके. एंड नोमेनक्लेचर also. Here it is a table of some important commonly used acids. देखो फॉर्मिक एसिड, मीथेन में हम OIC एसिड लगा देते हैं पीछे, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं हम. प्रोपेनोइक एसिड, बटायरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोबटायरिक एसिड, ये इसका नोमेनक्लेचर है. आप इसकी ये पूरी टेबल को प्रैक्टिस करें अच्छे से. कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम यहाँ पर दिए. ऑक्जेलिक एसिड है, जैसे ये इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं. ओके. हियर ये CH3 ये बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन ऑल्सो साइट्स. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर हमको पता ही है. हियर इट इज़ ए कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप. यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा. सो इसमें रेजोनेंस होता है. तो कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होते हैं. कार्बन के पास आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास आता है नेगेटिव चार्ज. ओके. देन अगेन रेजोनेंस होगा. ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये 3 स्ट्रक्चर हैं इसके. यू रिमेंबर ऑल ऑफ द 3 स्ट्रक्चर. आपको तीनों स्ट्रक्चर याद रखने हैं. ओके. सो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट फ्रॉम एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से हम इसको बना सकते हैं. सो सी दिस इज, तो फ्रॉम एल्कोहल हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए वी कैन यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट. हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे. KMnO4. इसके लिए हम ये न्यूट्रल एसिडिक या एल्केलाइन मीडियम, मतलब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में और एल्केलाइन मीडियम में कर सकते हैं. और बात पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम. ओके. सो ये देखो, ये है RCH2OH, तो ये एल्कोहल है. हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे. ये जो CH2OH जो ग्रुप दिख रहा है आपको, CH2OH, ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में एंड R एज इट इज़ रहेगा, जो भी यहाँ पे R फंक्शनल दिया होगा.
सो ये एल्केलाइन KMnO4 का यूज़ करेंगे इन ये H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो CH2OH ग्रुप है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये डेकेनॉल दे रखा है यहाँ पे, ये तो CH2OH ग्रुप CrO3 इन एसिडिक मीडियम H2SO4 मीन्स वी आर यूजिंग H2SO4 ओके एंड एसिडिक मीडियम ओके। सो क्रोमियम ऑक्साइड in acidic medium converted alcohol into COOH ओके। नेक्स्ट ये हम एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, इससे भी बना सकते हैं एल्डिहाइड से भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सो ये देखो आप यहाँ पर एल्काइल बेंजीन दिस इज CH3 दिस इज ये बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इधर ही प्रोपाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो या प्रोपाइल ग्रुप हो, अगर हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, यहाँ पे KOH की जगह एसिड भी हो सकता है, देखो क्रोमिक एसिड भी हो सकता है विथ क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम। इस KOH की जगह पे हम वी कैन यूज़ एसिड ऑल्सो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो चेन दे रखी है साइड चेन CH3 ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी COOH में। तो पहले बनेगा यहाँ पर ये सॉल्ट बनेगा COOK, हमने KOH यूज़ किया था, यहाँ पे COOK बनेगा। देन हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, देन इट इज़ COOK कन्वर्टेड इनटू COOH, एसिड से ये H+ ले लेगा एंड CaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखो, CH2 CH3 ओके। ये देखो ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये साइड चेन है, ये साइड चेन KMnO4 और KOH के साथ जब आप इसको हिट करोगे तो COOK में कन्वर्ट होगा एंड H3O+ में जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो पूरी की पूरी यहाँ पे कोई सी भी साइड चेन हो वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इफ़ दिस साइड चेन इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH। मतलब अगर यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसका। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, नाइट्राइल्स को हम पहले हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड में कन्वर्ट होगा। दिस इज CN, दिस इज़ नाइट्राइल ग्रुप, ये नाइट्राइल ग्रुप, ये नाइट्राइल पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। ये एमाइड ग्रुप है CONH2। सो ये पहले हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करें H+ या OH-, मतलब यहाँ पे एसिड भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं ओके। और वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ एक भी। तो नाइट्राइल ग्रुप फर्स्ट कन्वर्ट होगा CONH2 में, देन वापस से अगेन इसको हिट करेंगे हम, तो ये जो CONH2 ग्रुप है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में ओके। इसके अलावा इस रिएक्शन को हम नाइट्राइल को यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, एमाइड तक रोक सकते हैं इस रिएक्शन को ओके। सो ये देखो ये एथेनामाइड है, इस R की जगह हमने ये CH3 ग्रुप रखा तो ये CONH2 ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हियर यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी ओके। नेक्स्ट वही रिएक्शन है सेम टू सेम, यू कैन सी दिस CONH2, दिस इज एमाइड ग्रुप, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, CONH2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप एंड देन अमोनिया ओके। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, पहले एक में कन्वर्ट होगा salts of carboxylic acid turn giving corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid। देखो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं इन ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये देखो ये कार्बन यहाँ पर ये R ग्रुप इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये R ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा
और ये MgX ग्रुप इस ऑक्सीजन किसी इन दोनों में से एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा। देन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिड के साथ में, तो ये RCOOH कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इनको हम एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं। सो यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन दैट प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। तो इसका हम यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करने में कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें वन कार्बन एटम ज़्यादा होगा, जो कि एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट होता है, असेंडिंग द सीरीज। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम एसाइल फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड, COCl, इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। सो एसाइल क्लोराइड है, दिस इज एसाइल क्लोराइड, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये एसाइल ग्रुप है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करें वाटर के साथ में, सो दिस COCl ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। ओके, एंड क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अगर हम वाटर के साथ में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बेस का यूज़ कर रहे हैं एक्वस बेस में, तो पहले यहाँ पर ये एसीटेट, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, RCOO माइनस बनेगा। देन इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H, इसको H+ मिल जाएगा। देन CO, ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। सो एक्वस बेस टू कार्बोक्सिलेट एनायन विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड्स ऑन द अदर हैंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विथ वाटर। ठीक है, तो ये था एसाइल ग्रुप। अब हम यहाँ पे एनहाइड्राइड ग्रुप भी ले सकते हैं। देखो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। पहले आपको एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा था एनहाइड्राइड के साथ, यू कैन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। तो ये देखो COO, ये जो ग्रुप है, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये देखो C6H5 COO देन COO एंड देन C6H5, ये जो है ये ऐसा है। ओके, यहाँ पर ये दोनों, ये यहाँ से C6H5 आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ये वाला जो बीच का ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर हियर इट इज़ गिवन बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखो यहाँ पर भी एक तरफ C6H5 एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों से यहाँ पर एसिड बन जाएगा। एक तरफ इस CH3 ग्रुप से CH3COOH बनेगा और C6H5 से C6COOH बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर से भी हम बना सकते हैं। सो देखो एस्टर्स क्या होते हैं, ये रहा एस्टर का फार्मूला COO। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR, ये एस्टर होते हैं। तो एक R तो ये है बेंजीन रिंग एंड एक R है C2H5। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका, एसिड H3O+ का मतलब है हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ये वाला दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये वाला, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। एंड ये जो C2H5O वाला ग्रुप है दिस कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। देखो हमने एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनाया था ना, तब हम एस्टर से वापस से एल्कोहल और एसिड बना सकते हैं। ओके, सो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस। नेक्स्ट है वही रिएक्शन है, ये देखो ये एस्टर है COO, एक R ग्रुप ये है और एक R ग्रुप ये है। तो इस तरफ अगर हम यहाँ पे पहले हमने एसिड लिया था, हियर ये यहाँ पे ये एसिड है, अब हम बेस ले रहे हैं। तो बेस लोगे तो पहले यहाँ पे ये सॉल्ट बनेगा COO वाला, ये Na है तो Na का एक सॉल्ट बनेगा, एल्कोहल तो बनेगा ही सही। एंड देन फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे हम इसका। एसिडिफिकेशन मतलब एसिड के साथ में हाइड्रोलिसिस। तो ये जो ग्रुप है Na हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। पहले सॉल्ट बनता है देन एसिड बनेगा हाइड्रोलिसिस करने पर। ओके, सो दिस इज़ सी सम कुछ क्वेश्चंस देखो आप यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। व्हाट इज़ द क्वेश्चन गिवन, देखो राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ब्यूटेनॉल OL, एल्कोहल से आपको ब्यूटेनोइक एसिड बनाते हैं। एल्कोहल से एसिड बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम
KMnO4 का यूज़ कर सकते हैं, जोन्स के CrO3 एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, K2Cr2O7 का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल से एसिड बनाना, इधर एल्कोहल से फिर से एसिड बनाना है ना। तो देखो ये रही रिएक्शन। पहले आप इनके फॉर्मूले लिखो, ये वाला एल्कोहल दिया है ना, ये वाला एसिड बनाना है, तो यहाँ बीच में क्या यूज़ करेंगे हम, ये है CrO3 इन एसिडिक मीडियम, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। CrO3 एंड H2SO4 का जो मीडियम होता है हम उसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट के क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। सो एल्कोहल से एसिड बन जाएगा। हियर यहाँ पे अगेन एल्कोहल दे रखा है, देखो C6H5CH2OH है ना। तो ये आप ये रिएक्शन की प्रैक्टिस करें। पहले क्या कन्वर्ट हुआ ये देखो, यहाँ पर ये बेंजाइल एल्कोहल दे रखा है, पहले हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड दे रखा है इससे आपको ये बनाना है ना, ये इस वाले कंपाउंड से ये बनाना है। ओके, तो देखो ये C6H5CH2OH 1 2, यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है और यहाँ पर 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन था, तो आपको एक कार्बन चेन बढ़ानी है। देखो ये CH2COOH इधर CH2OH है ना, तो एक कार्बन चेन इंक्रीज़ करना है। तो पहले हम HBr से रिएक्शन कराएंगे, तो ये OH ग्रुप Br से रिप्लेस हो जाएगा। देन यहाँ पर KCN नाइट्राइल से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे एक चेन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखो ये नाइट्राइल बन गया, ये नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देन एसिड बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। सो हियर देखो ये दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। देखो ये एक एसिड है, एक मॉलिक्यूल है एंड दूसरा मॉलिक्यूल ये है। ये ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है और ये इधर डॉट डॉट लाइन से। तो ये वेपर स्टेट में होगा, अगर इन वेपर स्टेट इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब ये डाइमर कहलाएगा। जब 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू तो हम इसको बोलेंगे डाइमर। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो, हायर बॉइलिंग लिक्विड होगा एल्डिहाइड से, कीटोन से एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल, फिर कीटोन, देन एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली इवन इन द वेपर फेज। अगर ये वेपर फेज में तब भी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसी तरीके से सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम, जिसमें 4 कार्बन एटम तक होंगे, वो पानी में अच्छे से मिसिजिबल इन वाटर, पानी में अच्छे से घुल जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बना लेंगे और पूरे तरीके से उसके अंदर घुल जाएंगे। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी। हर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, जो जिसमें ज़्यादा कार्बन चेन होंगी वो पानी में नहीं घुलेंगे, इनसोल्यूबल होंगे। ड्यू टू क्यों, बिकॉज इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। वो जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। सो बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। तो सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज़ नोन एज बेंजोइक एसिड। ये जो है ये ठंडे पानी में भी नहीं घुलता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म ETC। तो ये सारी थ्योरी आप पढ़ें अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। सो प्लीज़ रीड इट, प्रैक्टिस इट, सारी रिएक्शंस को अच्छे से देखें, समझे, याद करें। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।